तो भागवती ये कथा सुनाते हुए कार्तिकेय जी कहते हैं अगस्त मुनि को, सौनक जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं श्री सौनक जी को, राजा परीक्षित ने भागवत की कथा श्रवण की। श्रृंगी ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित को सांप डसने का समय आया और काल का समय आने पर उन्होंने भगवत शरण लेकर, गुरु शरण लेकर भागवती ये कृष्ण कथा सुनी। उस कथा को सुन करके राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई। परीक्षित जी के ही पुत्र हैं राजा जन्मजय। परीक्षित के बाद में राजा जन्मजय ने अपने पिता के बारे में जाना कि मेरे पिताश्री का कैसे देह अवसान हुआ, मृत्यु हुई। तो उन्हें पता चला कि सांप के डसने से मरण आया। तो उनके मन में अनेक संशय पैदा हो गए। राजा ने यह सवाल कई जगह पूछा पर कहीं समाधान राजा को मिला नहीं। कई लोगों ने राजा को समझाया कि आपके पिता की तो मुक्ति हो चुकी है, उनका तो अंतिम जन्म था, पर पुत्र होने के नाते मन में जो भय बैठा है, डर बैठा है, या पिता के प्रति जो धर्म है, पुत्र ऋण से उऋण होने का, सारे लक्षण राजा के अंदर हैं। राजा जन्मजय ने अपने पितामह, जिन्होंने इस कथा को 5वें पुराण के रूप में रचा, भगवान व्यास जी के चरणों में गए। राजा जन्मजय, व्यास जी की कितनी दिव्य, कितनी दीर्घ आयु है। व्यास जी अभी बैठे हैं, बुजुर्ग हो गए, पूरा महाभारत समाप्त हो गया। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित भी चले गए दुनिया से, उनका पुत्र जन्मजय बड़ा हो गया, राजा बन गया, तब भी व्यास जीवित हैं। क्यों? क्योंकि व्यास पूरी तरह शास्त्रीय जीवन जीते हैं। और जिनके जीवन में शास्त्रीय विज्ञान है, उनके जीवन की बहुत लंबी आयु है। उनकी बॉडी के पार्ट्स खराब नहीं होते जल्दी। फिर शास्त्रीय विधान का जीवन जिनका है, उनकी आयु खूब लंबी रहती है। व्यास जी तो परम ज्ञानी हैं, शास्त्रों के, वेदों के, पुराणों के रचयिता, वक्ता। कर्म ज्ञान क्या, भक्ति मार्ग क्या, वैराग्य मार्ग क्या, सारे मार्गों का अनुसरण उन्होंने किया है। हर मार्ग का अनुमोदन गीता में उन्होंने लिखा है, भगवान की वाणी को लिखा है। परमात्मा की वाणी से वेदों का जन्म हुआ, उस वाणी के परिभाषाएं, अर्थ किए ऐसे महाप्रतापी महाज्ञानी व्यास।